आज पीएम मोदी का अयोध्या दौरा, शहर को देंगे 15,000 करोड़ की सौगात। पुनर्विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और नवनिर्मित हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर बोइंग 737 से लैंड करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। थाईलैंड, उत्तराखंड, कोलकाता के फूलों से सजा पीएम के सामने रामलला की खुलेगी आंख की पट्टी। रामलला के आंख में काजल लगाएंगे पीएम। मंच पर रहेंगे कुल 13 मेहमान। बाबा विश्वनाथ को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पहला निमंत्रण। पीले अक्षत व राम का चित्र के साथ संघ देगा आमंत्रण। मथुरा वृंदावन के होटल हाउसफुल, नए साल पर उमड़ेगी भीड़। 3 दिन में पहुंचे 18 लाख श्रद्धालु। पहाड़ों से ठंडा हुआ यूपी का दिन। मसूरी से कम 60 डिग्री कम पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों की और शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर से, जहां पर अयोध्या में आज नमो को मिलेगी सौगात। सज गया है एयरपोर्ट और स्वागत की जा रही है तैयारी। पीएम के सामने खुलेगी रामलला की आंखों की पट्टी। आपको बता दें कि आज 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पर वो एयरपोर्ट का उद्घाटन करते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज अयोध्या दौरा है। 15,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी देंगे प्रधानमंत्री अयोध्या वासियों को। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सबसे पहले पीएम देंगे सौगात। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या वासियों को 15,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज अयोध्या दौरा। 15,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम देंगे सौगात। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हाईवे की मिलेगी सौगात। रेलवे लाइन दोहरीकरण, कई परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि 4 प्रमुख पथों का भी किया जाएगा लोकार्पण। 2 अमृत भारत, 6 वंदे भारत ट्रेनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 2 अमृत भारत, 6 वंदे भारत ट्रेनों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सुरक्षा के कई कड़े इंतजामात भी किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों का खुद ले रहे हैं जायजा। रोड शो को देखते वाहनों का रूट डायवर्जन रहेगा लागू। तो आज के अहम खबर हम आपको बता दें, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पर अयोध्या वासियों को करीब 15,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम अयोध्या वासियों को देंगे कई करोड़ परियोजनाओं की सौगात। वहीं आज एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और हाईवे की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रेलवे लाइन के दोहरीकरण के साथ ही कई परियोजनाओं की सौगात देते नजर आएंगे प्रधानमंत्री। 4 प्रमुख पथों का भी आज लोकार्पण किया जाएगा। 2 अमृत भारत, 6 वंदे भारत ट्रेनों को भी प्रधानमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी। इसके अलावा प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सुरक्षा के कई कड़े इंतजाम भी किए गए हैं, जहां पर तमाम पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। इसके अलावा कई सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए तमाम तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वहीं रोड शो को देखते हुए रूट डायवर्जन भी किया गया है। इसके अलावा बता दें कि तमाम जितनी भी तैयारियां की गई है, उसका जायजा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। तमाम तरह की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कर रहे हैं। बीते दिन यानी कि कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने तमाम तरह की तैयारियों का जायजा लिया था। बता दें कि आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या वासियों को कई करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देते नजर आएंगे। आपको बता दें कि आज का दिन अयोध्या वासियों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज नए एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। वहीं कई ट्रेनों को हरी झंडी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे।
तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या आ रहे हैं, जहां पर वो तीसरी बार राम की नगरी पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या वासियों को आज कई करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी दे सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन यानी कि उद्घाटन करते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं अयोध्या। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज अयोध्या दौरा है, जहां सुबह 10:45 पर अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। सुबह 10:45 पर अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 11 बजे पीएम मोदी का रोड शो शुरू किया जाएगा। आज की अहम खबर हम आपको बता दें, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। धर्मपथ से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक रोड शो किया जाएगा। 12:30 पर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। वहीं दोपहर 1 बजे पीएम मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या दौरे पर हैं, जहां पर आज अयोध्या वासियों को कई करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देते नजर आएंगे। वहीं 10:45 पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे अयोध्या। करीब 11 बजे से पीएम मोदी का रोड शो शुरू किया जाएगा। धर्मपथ से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक प्रधानमंत्री का रोड शो चलेगा। वहीं 12:30 पर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। आपको बता दें कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का आज इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री अपने हाथों से करेंगे। वहीं 1:30 पर एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री वापस दिल्ली के लिए हो जाएंगे रवाना। तो प्रधानमंत्री के अयोध्या कार्यक्रम के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जहां सुबह करीब 10:45 पर अयोध्या एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगभग 11 बजे पीएम मोदी का रोड शो शुरू किया जाएगा, जहां पर वो धर्मपथ से होते हुए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक रोड शो चलेगा। इसके बाद आपको बता दें कि प्रधानमंत्री 12:30 पर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। और वहीं दोपहर 1 बजे पीएम मोदी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 1:30 पर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या कार्यक्रम के बारे में हम आपको बता रहे हैं। और देखा जाए तो प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचे हुए हैं, वहीं पर सुरक्षा के कई कुछ कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां पर रामनगरी अयोध्या अभेद किले में हो गई है तब्दील। कार्यक्रम स्थल की 6 ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाएगी। वहीं अयोध्या के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। रामनगरी अयोध्या अभेद किले में तब्दील। कार्यक्रम स्थल की 6 ड्रोन कैमरों से रखी जाएगी नजर। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को किया गया है तैनात। पीएम की सुरक्षा में 3000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी भी लगाए गए। 3 डीआईजी और 17 एसपी की देखरेख में पीएम की सुरक्षा होगी। 40 एडिशनल एसपी, 82 डिप्टी एसपी और 90 इंस्पेक्टर किए गए हैं तैनात। पीएम मोदी की सुरक्षा में 335 सब इंस्पेक्टर तैनात किए जाएंगे। वहीं 2000 सिपाही, 450 ट्रैफिक पुलिसकर्मी की तैनाती। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अमन सिंह जुड़े हुए हैं। अमन, देखा जाए तो जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री अयोध्या दौरे पर आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा के भी कई कुछ कड़े इंतजाम किए गए हैं, जहां पर लगभग 2000 सिपाहियों के तैनात होने की बात भी सामने आ रही है। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है, साझा करना चाहेंगे? जी हाँ वंतिका जी, आज हम अयोध्या नगरी में खड़े हुए, अयोध्या नगरी में आए हुए हैं और एयरपोर्ट का यहाँ भी हम उद्घाटन करेंगे लगभग 4 घंटे बाद। आप सुरक्षा के इंतजाम अगर आप दिखाना चाहेंगे तो तमाम ऐसे सुरक्षा के इंतजाम हुए हैं
जो कड़ी सुरक्षा दर्शाते हैं। साफ तौर से तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं, सुरक्षा के इंतजाम दिखा सकते हैं, है कि तमाम पुलिस की गाड़ियां जा रही हैं, पूरा पुलिस के जवान तैनात है, एसपीजी के जवान तैनात है और जनसभा की तरफ भी तमाम सारे लोग तैनात है। साफ तौर से आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि देख पा रहे हैं हम कि आप कार्यक्रम स्थल के पास ही मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि आप अच्छे से तस्वीरें दिखाएं कि देखा जा रहा है कि आपके पीछे कई सुरक्षा कर्मी भी मौजूद हैं, तो हम चाहेंगे कि एक बार आप कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें दिखा दें। हम आपको साफ तौर से तस्वीरें कार्यक्रम जनसभा स्थल की दिखा रहे हैं, उसके बाद कड़े सुरक्षा इंतजाम की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिल्कुल अमन, जिस प्रकार से देखा जा रहा है तमाम तरह के सुरक्षा कर्मी अभी से ही मौजूद है और तमाम तरह की सुरक्षा कर्मी भी पीएम की सुरक्षा के लिए जुटे हुए हैं। बिल्कुल अमन, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कार्यक्रम स्थल में सुरक्षा कर्मी की गई है और आपके आसपास कोई ऐसा सुरक्षा कर्मी मौजूद हो जो कि जिससे आप बातचीत कर पाए, हम चाहेंगे कि आप उनसे बातचीत करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लें। अच्छा, हाँ जी कर सकते हैं, मौजूद है हमारे, मैं आपको उनसे वार्ता करके दर्शकों तक बात पहुंचा सकता हूं। जी हमारे साथ कई सुरक्षा कर्मी ऐसे हैं जिनसे हम बात करके सुरक्षा इंतजाम की जानकारी ले सकते हैं। ये बाइट देने के लिए हम लोग जानकारी साझा कर सकते हैं कि किस प्रकार की सुरक्षा इंतजाम है। अवंतिका जी बाइट देने के लिए साफ तौर से लोग मना कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि कोई अधिकृत अधिकारी जो है सुरक्षा इंतजाम की जानकारी दे सकता है, साझा कर सकता है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो सुरक्षा कर्मी बातचीत करने से भी मना कर रहे हैं। जाहिर तौर पर उनका कहना होगा कि आप उनके किसी अधिकारी से बात करें, क्योंकि वो कुछ भी जानकारी जो है वो ऑन स्क्रीन नहीं साझा कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो जैसे कि आपने भी दिखाया कि कार्यक्रम स्थल पर तमाम तरह के सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, वहीं ये भी बात सामने आ रही है कि कार्यक्रम स्थल की ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी और तमाम तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तो इसके बारे में हम चाहेंगे कि आप थोड़ी सी जानकारी साझा करें हमारे दर्शकों के साथ। यहाँ पर लगभग 4 घंटे बाद पीएम एयरपोर्ट का और पुनर्विकसित एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और उसको देखते हुए तमाम प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। और बिल्कुल, और अमन देखा जाए तो जिस तरीके से ये भी बात सामने आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो मुख्यमंत्री भी अयोध्या में मौजूद होंगे और अयोध्या नगरी को बहुत ही भव्य रूप से सजाया गया है प्रधानमंत्री के आगमन से पहले। इसके बारे में क्या कुछ जानकारी साझा करेंगे? अगर अयोध्या नगरी को देखा जाए तो त्रेता युग अनम्यूट कर लीजिए अमन जी। अमन, आवाज आ रही है आपकी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। अमन, अब आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। अगर बात की जाए अयोध्या नगरी को सजाने के लिए तो इसके बीते बृहस्पतिवार को ही निर्देश दे दिया गया था प्रदेश सरकार द्वारा कि अयोध्या नगरी को त्रेता युग की तरह भव्य तरीके से सजाया जाए। बिल्कुल, और इसकी तैयारियां काफी समय से पहले से भी दिखाई दे रही हैं जो फूल मालाओं से सजाई गई है। बिल्कुल अमन, और देखा जाए तो इसकी तैयारियां काफी समय पहले से भी चल रही है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री भी अयोध्या दौरा कर रहे थे, तमाम तरह की तैयारियों का जायजा ले रहे थे। आप जुड़े रहिए अमन, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं, जहां पर वो नवनिर्मित एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, वहीं पर पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करते नजर आएंगे। इसके अलावा तमाम ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे और अयोध्या वासियों को करीब 15,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देते भी नजर आएंगे। वहीं देखा जाए तो प्रधानमंत्री का अयोध्या आगमन है, उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे अन्य जानकारी भी साझा करेंगे।
तो ब्रेक से वापस आ गए हैं, बढ़ेंगे खबरों की ओर। आज की सबसे अहम खबर आपको बता दें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर पहुंच रहे हैं और यहां पर आकर के वो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा रेलवे स्टेशन का भी इनॉग्रेशन करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री। अयोध्या वासियों को कई करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करीब 15,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे अयोध्या वासियों को। वहीं प्राण प्रतिष्ठा से पहले तमाम तरह की परियोजनाओं की सौगात अयोध्या वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। वहीं प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के भी कई कुछ कड़े इंतजाम किए गए हैं, जहां पर ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी कार्यक्रम स्थल की। इसके अलावा प्रधानमंत्री एक रोड शो भी करेंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए लगातार काफी दिनों पहले से ही तमाम तैयारियां चल रही थी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम तरह की तैयारियों का जायजा ले रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री तमाम तरह की सुरक्षा के इंतजामों का भी जायजा लेते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। बता दें कि नवनिर्मित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का भी इनॉग्रेशन करेंगे प्रधानमंत्री। वहीं पर देखा जाए तो अयोध्या नगरी को भी दुल्हन की तरह सजाया गया है। यहां पर राम कथा थीम पर सजाया गया है अयोध्या को। वहीं करीब 15,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास की बात भी सामने आ रही है, जो कि प्रधानमंत्री अयोध्या वासियों को देंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से लेकर के रेलवे स्टेशन तक करीब 8 किलोमीटर लंबा रोड शो भी करेंगे। जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें कि तीसरी बार रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए तमाम तरह की तैयारियां की गई है। सुरक्षा के काफी कड़े इंतजामात किए गए हैं, जहां पर लगभग सिर्फ 2,000 सिपाही तैनात किए गए हैं। 6 ड्रोन कैमरों से कार्यक्रम स्थल की भी निगरानी की जाएगी। इसके अलावा तमाम तरह की सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री रोड शो भी करेंगे, जहां पर वो अयोध्या पहुंचने के बाद एक रोड शो करते नजर आएंगे और एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग कुछ ही देर में लगभग 10 बजे के आसपास अयोध्या पहुंचेंगे। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए अयोध्या से संवाददाता आरपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे आगे की तमाम जानकारी लेंगे। आरपी, देखा जाए तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, जहां पर वो एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, साथ ही रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए पहले से ही तमाम तरह की तैयारियां की गई थी। फिलहाल अभी अयोध्या में किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि देखा जाए तो कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे। क्या कुछ जानकारी साझा करना चाहेंगे? जी अवंतिका जी, केन्यू दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वो पल आ चुका है जो कुछ ही पल से बचे हैं, जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रामनगरी अयोध्या में आएंगे और जो है एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। फिर आएंगे इंटरनल जो है यहाँ पे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे भव्य जो यहाँ पे शोभा जो निकलेगी जनसभा को संबोधन करेंगे और रोड शो 15 किलोमीटर का करेंगे। यहाँ पे प्रशासन व्यवस्था 4 चौबंद कर दी गई। यहाँ पे पत्ते पत्ते निगरानी की जा रही, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है और किसी को भी अयोध्या आने की अनुमति नहीं है। इतनी सख्त व्यवस्थाएं की गई है। तो कहीं ना कहीं रामनगरी को अयोध्या को बड़ी बड़ी सौगातें मिलने जा रही है। वो पल आ चुका है रामनगरी अयोध्या को, तो उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे जो और यहाँ सूबे के मुखिया योगीनाथ कल रात से ही डेरा डाले हुए हैं, जगह जगह पर रात दिन निगरानी कर रहे हैं और सबका जायजा ले रहे हैं। रात में 11 बजे तक जायजा लिए है। तो कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल आरपी, देखा जाए तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए पहले से ही तमाम तरह की तैयारियां की जा रही थी और लगातार मुख्यमंत्री खुद अयोध्या दौरा कर रहे थे। और जैसे कि आपने भी बताया कि कल से मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे हुए हैं और तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा ले रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और व्यवस्था जान रहे हैं। देखा जाए तो प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए अयोध्या नगरी को भी काफी भव्य रूप से सजाया गया है और ये भी जानकारी आ रही है कि रामकथा थीम पर अयोध्या नगरी को सजाया गया है।
जी आपको बताना है, पूरा अयोध्या राममय बनाने के लिए आपको जगह जगह पर भगवान राम की प्रतिमाएं दर्शाई गई हैं। पूरे रामायण के तर्ज पर दर्शाया गया है। पूरी अयोध्या पूरी तरीके से आप जैसे प्रवेश करेंगे पूरी तरीके से सूर्य भगवान की बड़ी प्रतिमाएं लगाई गई, क्योंकि भगवान राम सूर्य वंशी थे। तो कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई है जी। उसमें कोई कसर न छोड़ी जाए, उसकी व्यवस्थाओं में सुटेबल बनाने के लिए व्यवस्थाएं की गई जी। और आरपी साथ ही देखा जाए तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं और वो एक रोड शो भी करेंगे, तो ये भी जानकारी सामने आ रही है कि कई रूटों को भी डाइवर्ट किया गया है। उस बारे में क्या कुछ जानकारी है? जी आपको बताना चाहेंगे, एनएच को पहले से रात में ही बंद कर दिया गया है। सभी रूट को डाइवर्जन कर दिया है। जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको रोक दिया गया है और रामनगरी अयोध्या में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। मोटरसाइकिल तक नहीं चलेंगे, लोग पैदल जितने लोग आएंगे, श्रद्धालुओं को पहले से सूचना दी गई है। उनके रूट भी डाइवर्जन, जो श्रद्धालु आएंगे उनका रूट भी डाइवर्जन किया गया है। और यहाँ पे जितनी चीजें व्यवस्था की गई, क्योंकि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के हर रूट निर्धारित कर दिए गए हैं और पूरी अयोध्या को एक अलग तरीके का रूपरेखा दी जा रहा है जी आरपी। और साथ ही ये भी जानकारी जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जब एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जब वो अयोध्या पहुंचेंगे, तब उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री तो रहेंगे ही, साथ ही क्या अन्य भी साधु संत मौजूद रह सकते हैं? जी आपको बताया जाए, 15 किलोमीटर का जो रोड शो होगा, जगह जगह फूलों की वर्षा होगी, जगह जगह पे रोड मैप बनाए गए हैं और जगह जगह पंडाल लगाए गए हैं और लोग खड़े रहेंगे। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकलेगा तो स्वागत सम्मान सहित पूरी अयोध्या पूरा 15 किलोमीटर सजाया गया है पूरे। और ये नहीं, लगभग 500 कुंटल से ऊपर फूल लगाए गए हैं। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरफ सजाया गया है। इस तरफ आप आइए, देखिए पूरी अयोध्या एकदम संवरती नजर आ रही है, जैसे राममय नजर आ रही है और राम के जयकारों पे पूरी अयोध्या गूंज रही है जी। बिल्कुल। और जैसा कि अभी आपने बताया कि करीब कई कुंटल फूलों से जो है अयोध्या नगरी को सजाया गया है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जो फूल है उन्हें भी देश के अलग अलग हिस्सों से मंगाया गया है। इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? जी आपको बताते चले कि कई देशों से फूल अलग अलग किस्म के मंगाए गए हैं और पूरी अयोध्या को सजाने के लिए, क्योंकि भगवान राम की नगरी अयोध्या, यहाँ पे सूबे के मुखिया योगीनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता, चाहे विकास के मुद्दे पे हो, चाहे सजाने के मुद्दे में हो या आम जनता में जितना आक्रोश व्याप्त है राममय अयोध्या बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे जी। बिल्कुल। देखा जाए तो जिस तरीके से भव्य रूप से अयोध्या नगरी को सजाया गया है, तमाम तैयारियां की गई हैं। बिल्कुल, हमारे साथ संवाददाता अमन सिंह भी लगातार जुड़े हुए हैं। अमन, आपका रुख कर लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का आगमन है अयोध्या में, तो क्या जो बाहरी लोग हैं जो अयोध्या आते हैं किसी काम से या फिर वो अयोध्या आना चाहेंगे अगर आज उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तो क्या किसी प्रकार की परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है उन्हें? अमन, बिल्कुल, हम आगे अभी हम आपकी बात पूरी तरीके से सुनेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की आज अहम बैठक। बड़ी खबर सामने आ रही है, रामलला की मूर्ति को लेकर होगा बड़ा फैसला। वोटिंग से चुनी जाएगी रामलला की मूर्ति। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वोटिंग से चुनी जाएगी रामलला की मूर्ति। रामलला की प्रतिमा का आज खत्म होगा इंतजार। रामलला की प्रतिमा का आज खत्म होगा इंतजार। प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुनी जाएगी रामलला की मूर्ति। 51 इंच ऊंची मूर्ति को 3 डिजाइनों में से चुना जाएगा। 3 मूर्तियों में किसी एक मूर्ति का आज किया जाएगा चुनाव। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की अहम बैठक आज। तो बता दें आज की रामलला की मूर्ति को लेकर एक बड़ा फैसला किया जाएगा, जहां पर वोटिंग के बाद रामलला की मूर्ति चुनी जाएगी। हम लगातार अयोध्या की तमाम अपडेट्स खबरों में जुड़े हुए हैं। हम आगे भी आपको खबरें बताएंगे। इससे पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ गए। हम लगातार बने हुए हैं अयोध्या की खबरों पर, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या नगरी पहुंच रहे हैं। अयोध्या वासियों को करीब 15,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसके अलावा एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां रामलला की मूर्ति को लेकर आज बड़ा फैसला किया जाएगा। वोटिंग से चुनी जाएगी रामलला की मूर्ति।
रामलला की प्रतिमा का आज खत्म होगा इंतजार। लगातार संवाददाता आरपी सिंह अयोध्या से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आरपी, एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आज रामलला की प्रतिमा को लेकर के चुनाव होगा, वोटिंग की जाएगी, जिसके बाद उनकी प्रतिमा चुनी जाएगी। इसके बारे में क्या कुछ जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे? जी, आपको बताना चाहेंगे कि रामलला की 5 मतलब बाल्या अवस्था की 5 साल की मूर्ति जो आप देखने की होगी, सबसे जो अद्भुत दृश्य मूर्ति होगी। 3 मूर्तियां बनाई गई हैं, 3 कारीगर लगे हैं, जिसकी कारण मूर्ति सबसे अच्छी होगी उसको चुना जाएगा और उसी को वोटिंग के जरिए चुना जाएगा। जो ट्रस्ट बैठेगी, ट्रस्ट के जितने पदाधिकारी बैठेंगे सब लोग डिसीजन करेंगे, जो मूर्ति बढ़िया होगी उसी को चुना जाएगा। क्योंकि वो समय आ चुका है, रामचरितमानस में लिखा गया है कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित बह गए सबको का। तो रामनगरी अयोध्या में भगवान राम का जो 500 वर्षों की तपस्या थी वो अब पूरी होने जा रही है। कहीं ना कहीं रामनगरी ऐतिहासिक विश्व के पटल पे जाने का समय आ चुका है। रामनगरी अयोध्या अपने दिव्य भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, वो समय आ चुका है। सबके कारण प्रतीक्षा का समय खत्म होने जा रहा है कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या। तो वो समय आ चुका है, अब भगवान राम बहुत जल्द ही अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। आज उनकी जो है मूर्ति का चयन होगा। तो ये वो रामनगरी है जो ऐतिहासिक रामनगरी और पौराणिक रामनगरी है, ये यहाँ पे चुना जाएगा। जी बिल्कुल आरपी, देखा जाए तो जिस तरीके से आज वोटिंग की जाएगी और उनकी मूर्ति को चुना जाएगा, रामलला की मूर्ति का चुनाव होगा, ये जानना चाहेंगे कि ये जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो कब तक शुरू की जाएगी? क्योंकि देखा जाए तो एक और प्रधानमंत्री के भी कार्यक्रम लगे हुए हैं अयोध्या में। जी, आपको बताना कुछ ही पल शेष है जो अभी ट्रस्ट बैठक करेगी और तीनों मूर्तियों के कलाकार इकट्ठा आएंगे और उनमें से सबसे अच्छी मूर्ति कौन निकलेगी उसका चुनाव होगा और उसमें से उसके बाद वोटिंग होगी। तो वो प्रक्रिया आज जो है लगभग कंफर्म की जाएगी, क्योंकि अब समझ जाए जैसे 22 जनवरी आता जा रहा है तैसे लोग कार्य भी बहुत तेजी से किया जा रहा है। जो और वे भी बताया गया है कि वो जो मूर्ति होगी अद्भुत मूर्ति होगी, आप उसको देख नहीं पाएंगे, वो ललाट वो चमक बनाई जा रही जो विश्व के पटल पे होगी, जो भगवान राम की मूर्ति। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए कि बैठक के बाद यह अहम फैसला लिया जाएगा कि कितने बजे से लगभग वोटिंग शुरू की जाएगी। वही देखा जाए तो प्रधानमंत्री के भी कार्यक्रम लगे हुए हैं और साथ ही आरपी ये भी जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री के आगमन से पहले इस बैठक का आयोजन किया जाएगा या फिर जब वो अयोध्या पहुंच जाएंगे उसके बाद ये बैठक होगी? जी, आपको बताना चाहेंगे प्रधानमंत्री के आने से पहले बैठक चालू हो जाएगी और क्योंकि प्रधानमंत्री का मंदिर से आज जो है कोई विशेष ताल्लुकात नहीं रहेगा, क्योंकि वो आएंगे केवल जो है एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और अयोध्या धाम का उद्घाटन करेंगे। तो कहीं ना कहीं रामनगरी ये ट्रस्ट अपना कार्य करेगी, बाकी और जितने लोग हैं अपना कार्य करेंगे, लेकिन जो है मूर्ति का चयन जो है कुछ ही पल शेष है जो उसका चयन चालू हो जाएगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल आरपी, देखा जाए तो जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री के भी तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है अयोध्या में और साथ ही जैसा कि जानकारी भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बीते दिन यानी कि कल से अयोध्या में है और तमाम तरह की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तो जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की जितनी भी तैयारियां हैं उनकी काफी पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी, काफी पहले से ही पीएम के आगमन को लेते हुए तमाम तैयारियां की जा रही थी। मुख्यमंत्री भी लगातार जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रहा है? जी अंतिका जी बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री कल 2 बजे जो आ गए हैं, उसके बाद बराबर दौड़े पे रात में 11 बजे तो दौड़ा की है, जगह जगह पे गए हैं जहां जहां पे मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होना था, कहीं चूक ना हो, कहीं व्यवस्थाओं में कोई कमी ना हो, अपना जीरो ग्राउंड पे उतर के पूरी चीज जायजा ले रहे हैं। ये ऐसे सूबे के मुखिया पहली बार ऐसा कार्य कर रहे हैं जो अपनी मॉनिटरिंग में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं कि वहां पे कोई कमी ना रह जाए, कोई वो ना रह जाए। इसीलिए रात 11 बजे तक अधिकारियों के साथ पूरा चल के समीक्षा बैठक की है, जगह जगह पे जाकर के बैठक किए और अभी भी उनका कार्यक्रम चालू है कि कहीं कोई कसर चढ़ो, जो काम स्लो थे उसको भी तेजी लाने का काम, क्योंकि अभी ये देखना है उसके बाद 22 जनवरी को परीक्षा भी देखनी है। तो कहीं ना कहीं सूबे के मुखिया बहुत तेजी से कार्य कर रहे हैं कि कोई कसर नहीं छोड़ी जाए। जी बिल्कुल आरपी, देखा जाए तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम कार्यक्रमों पर नजर बनाए हुए हैं और साथ ही किसी भी व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई चूक ना रह जाए इसके लिए भी वो लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आरपी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे और हमारे साथ लगातार संवाददाता अमन भी बने हुए हैं। अमन, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देखा जाए आज प्रधानमंत्री का आगमन है अयोध्या में और अगर देखा जाए तो जो बाहरी लोग हैं वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में अगर शामिल होना चाहते हैं, उनके विशाल जनसभा में शामिल होना चाहते हैं, तो क्या उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ेगा?
जी अवंतिका जी, अभी तो ऐसी कोई जो है तस्वीरें सामने निकल के नहीं आई हैं। लगभग 2 लाख की जानकारी, 2 लाख की भीड़ की जानकारी है जनसभा में आने के लिए, लेकिन अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कोई तस्वीरें सामने निकल के नहीं आई है कि उनको जनसभा में आने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल। और अमन, देखा जाए तो जिस तरीके से हमारे सहयोगी आरपी ने भी बताया कि तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा भी किए गए हैं और कई तरह के सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं। अमन, देखा जाए तो जिस तरीके से सुरक्षा के इतने इंतजाम किए गए हैं, क्या आपके आसपास कोई अधिकारी मौजूद है जिनसे आप बात करके इसका अपडेट ले सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? हालांकि ऐसा कोई अधिकारी अभी हमारे पास तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये देखा जाए साफ तौर से तस्वीरें आपको दिखा दें कि वीआईपी को भी रोका जाता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर वीआईपी को भी रोका जा रहा है, उनकी चेकिंग की जा रही है और अगर अंदर जाने की परमिशन है तो ही जाने दिया जा रहा है, नहीं तो उनको भी रोका जा रहा है। यानी कि अमन, देखा जाए तो अंदर जाने की परमिशन किस प्रकार से देखा जाएगा? क्या किसी प्रकार का कोई पास जो है वो दिया गया है वीआईपी लोगों को? जी अवंतिका जी, बताना चाहेंगे कि जो वीआईपी अगर अंदर जाने की पीएम जिस 6500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बने एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, वहां जिनकी परमिशन है वही जा सकते हैं। बिल्कुल। और ये भी जानना चाहेंगे अमन कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे अयोध्या तो उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री तो अयोध्या में मौजूद ही हैं, वो तो पहुंचेंगे ही, इसके अलावा क्या अन्य साधु संत भी पहुंच सकते हैं? जी अवंतिका जी, बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री के स्वागत क्या, प्रधानमंत्री की आज दौरे के पहले ही योगी आदित्यनाथ अयोध्या रामनगरी में मौजूद हैं। बिल्कुल। देखा जाए तो लगातार मुख्यमंत्री भी पल पल की खबर का अपडेट ले रहे हैं और तमाम अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं और किसी प्रकार की कोई चूक ना रह जाए उसके लेकर के मुख्यमंत्री खुद कार्यक्रमों पर नजर बनाए हुए हैं और आज प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं उसको लेकर के पहले से ही तमाम तैयारियां की जा रही थी, लगातार तैयारियां चल रही थी और प्राण प्रतिष्ठा की भी एक और तैयारियां की जा रही हैं। तो देखा जाए तो सुरक्षा के भी कई कुछ कड़े इंतजाम किए गए हैं और आप लोग कार्यक्रम स्थल से हमारे साथ जुड़े हैं, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं जहां पर वो तमाम तरह के कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। आपको बता दें कि सबसे पहले वो एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं आपको बता दें कि 2 अमृत भारत ट्रेनों का भी अयोध्या वासियों को सौगात देंगे और 6 वंदे भारत ट्रेनों को भी प्रधानमंत्री खुद हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रोड शो भी करेंगे और विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए काफी समय से ही तमाम तैयारियां चल रही थी, लगातार खुद मुख्यमंत्री अयोध्या दौरा कर रहे थे। वहीं बीते दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करके पल पल की अपडेट ले रहे हैं। तो देखा जाए तो तमाम तरह की तैयारियों का भी जायजा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। वहीं हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जहां पर आरपी सिंह हमारे संवाददाता और हमारे संवाददाता अमन सिंह भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रुक कर लेते हैं आरपी आपका। देखा जाए तो जिस तरीके से रेलवे स्टेशन का भी पुनर्निर्माण किया गया है, क्या क्या खास बातें हैं जिनका ध्यान रखा गया है रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण करते समय? जी अवंतिका जी, आपको बताना चाहेंगे कि केंद्र दर्शकों को बताना चाहेंगे ये रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन हाईटेक सुविधाओं द्वारा बनाया गया है। यहाँ अचल सीढ़ी भी है, यहाँ पे जो है आप अंदर जो है बड़े बड़े पंखे जो लगाए गए हैं जो हल्के चलते हैं लेकिन पूरी तो यहाँ पे जो व्यवस्था है बहुत हाईटेक सुविधाओं द्वारा गई है। यहाँ पे डॉक्टर की व्यवस्था की गई, जो मरीज को तबियत खराब हो तो वो वहां पे ले जाकर के दिखाए। और यहाँ पे जितने गेट बनाए गए हैं लगभग 9-10 गेट बनाए गए हैं जो बाहर निकलने के लिए बनाए गए हैं। तो और यहाँ पे जितनी मतलब जो व्यवस्थाएं गए सिक्योरिटी रूप से फुल एयर कंडीशन बनाया गया है इसको। तो जो ये रेलवे स्टेशन जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है हाईटेक सुविधाओं द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई और राम मंदिर के मॉडल बनाया गया है। ये रेलवे स्टेशन कहीं ना कहीं दूर से आपको आएंगे तो जैसे लगेगा कि भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर है, उसी के मॉडल में बनाया गया है। जी
बिल्कुल आरपी, और जिस तरीके से देखा जाए कि रेलवे स्टेशन का एक बार पुनर्निर्माण किया गया है तो जाहिर तौर पर तमाम तरह की जितनी भी बातें हैं उनका खास तौर पर ध्यान रखा गया होगा। साफ सफाई की भी काफी अच्छी व्यवस्था की गई होगी। इसके अलावा आरपी आज प्रधानमंत्री करीब 6 वंदे भारत ट्रेनों को और 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? जी अवंतिका जी, बताना चाहे न्यूज दर्शकों को बताना चाहेगा है कि 2 ट्रेनें रामनगरी अयोध्या से जाएंगी। जो अमृत वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनें हैं उसको हरी झंडी देंगे। बाकी और भी ट्रेनें यहीं पे झंडी देंगे। तो ये अयोध्या वासियों के लिए या फिर यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए 2 ट्रेनें की सौगात रामनगरी अयोध्या को। सूबे के मुखिया योगीनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पे नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों द्वारा उसका उद्घाटन होगा। तो कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या को ऐतिहासिक बनाने के लिए कोई कोर कसर न छोड़ने के लिए ये प्रधानमंत्री की अहम पहल मानी जा रही है और यहाँ पे बड़ी बड़ी सौगातें देंगे रामनगरी अयोध्या को। धीरे धीरे करके ये विश्व पटल पे ले जाने का काम जो कर रहे हैं ये ऐतिहासिक चीजें यहाँ पे रामनगरी अयोध्या को जोड़ेंगी। जी बिल्कुल आरपी, देखा जाए तो जिस तरीके से तमाम तरह की तैयारियां की गई है और तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, वहीं आरपी देखा जाए तो लगातार जब एक बार फिर से अयोध्या वासियों को इतनी तरह की सौगातें दी गई और अयोध्या में तमाम तरह के विकास कार्य भी चल रहे हैं, तो जो रेलवे स्टेशन है उसमें यात्रियों की खास सुविधाओं का ध्यान रखा गया होगा। अगर उनकी बात की जाए तो किस प्रकार से उनके लिए सुविधाएं की गई हैं, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? जी आपको बताने चले कि उसमें काफी काउंटर बनाए गए हैं जो टिकट लेने में उनको दिक्कत नहीं होगी। और विश्राम स्थल कई बनाए गए हैं, वीआईपी मोड में विश्राम स्थल बनाए गए हैं। और जो है काफी नए किस्म की कुर्सियां लगाई गई हैं। जो लोग वहां विश्राम करना चाहें, कम से कम अंदर जो है लगभग मान के 50,000 लोग वो वहां बराबर अंदर विश्राम कर सकते हैं। तो कहीं रामनगरी अयोध्या को जैसे जैसे यहाँ भीड़ों की तादाद बढ़ी, 1.5 लाख लोग आ रहे हैं, उसी तरह यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत हाईटेक व्यवस्थाएं की जा रही है कि यहाँ पे जो आने वाले श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई का ना सामना पड़ना पड़े। और जिस तरह विश्व पटल पे रेलवे स्टेशन बनाया जाए, ठीक उसी तरह से तर्ज पे ये रामनगरी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को परिवर्तन किया जा रहा है। और जिसके अगल बगल जितने स्टेशन है वो भी हाईटेक सुविधाओं द्वारा बनाए जा रहे हैं रामनगरी अयोध्या को जोड़ने, कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए कि इसमें कोई कसर न छोड़ी जाए। जी बिल्कुल आरपी, देखा जाए तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी की गई है जहां पर यात्रियों को भी कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। बिल्कुल आरपी, जुड़े रहिए आप हमारे साथ लगातार हमारे दूसरे संवाददाता अमन सिंह भी जुड़े हुए हैं। अमन, आपका रुख कर लेते हैं, आपसे भी जानकारी लेना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे आज प्रधानमंत्री और अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नाम रखा गया है। उसमें क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ इंतजाम है और किस प्रकार से जब उसको बनाया गया है तो किन किन चीजों का ध्यान रखा गया है बनाते समय? जी अवंतिका जी बताना चाहेंगे कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का आज पीएम उद्घाटन करेंगे। 1450 करोड़ की लागत से इस हवाई अड्डे का निर्माण कराया गया है। और अगर इसके बाहरी हिस्से को देखा जाए तो यहाँ जो है रामनगरी के राम के अनुसार ही बनाया गया है। और 6500 वर्ग मीटर में इस क्षेत्रफल का निर्माण कराया गया है। जी बिल्कुल अमन, और देखा जाए तो रामनगरी अयोध्या को जब राममय बनाने के लिए तमाम तरह के पहले से ही तैयारियां की गई हैं, तो क्या खास है जो रामनगरी अयोध्या में एयरपोर्ट बना है उसमें क्या खास है? क्या उसको बनाते समय भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि एयरपोर्ट को बनाते समय वहां पर भी राम की झलक दिखे? जी अवंतिका जी बताना चाहेंगे कि पूरे एयरपोर्ट भवन में राम, सीता, हनुमान और लक्ष्मण आदि की तस्वीरें लगाई गई हैं, जिससे लगे कि राम की अयोध्या नगरी एयरपोर्ट बनाया गया है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो तमाम तरह से भी ये भी ध्यान रखा गया है कि जब एयरपोर्ट पहुंचे तमाम लोग तो उन्हें राम की झलक देखने को मिले और एयरपोर्ट से ही उन्हें ये विश्वास हो कि वो पूरी तरीके से रामनगरी अयोध्या पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट में ही वो झलक देखने को मिले। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको हम बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं जहां पर वो कई करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे अयोध्या वासियों को। वहीं वो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और इसके अलावा अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। वहीं 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। एक रोड शो का भी आयोजन किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री एक रोड शो करेंगे और इसके अलावा एक विशाल जनसभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री के तमाम कार्यक्रम
कार्यक्रम आज अयोध्या में होने हैं, जिसको लेकर के पहले से ही काफी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम तरह की व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार पल पल की अपडेट्स ले रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, जिससे किसी भी प्रकार की व्यवस्था में कोई चूक न रह जाए, इसके लिए लगातार मुख्यमंत्री भी अधिकारियों से अपडेट लेते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर सुरक्षा की बात की जाए तो प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए पहले से ही तमाम तरह के सुरक्षा के कई कुछ कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि करीब ड्रोन कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे निगरानी की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि एयरपोर्ट भी काफी भव्य रूप से बनाया गया है और काफी अच्छे रूप से सजाया भी गया है। पूरी अयोध्या नगरी को, सिर्फ एयरपोर्ट को ही नहीं, पूरी अयोध्या नगरी को भव्य रूप से सजाया गया है। और हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जहां पर आरपी सिंह और अमन सिंह दोनों ही संवाददाता हमारे ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट दे रहे हैं। आरपी, अगर आपका रुख करते हैं देखा जाए तो क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री अयोध्या नगरी पहुंच जाएंगे। पहले से ही व्यवस्थाएं की गई है, क्या अभी भी कुछ ऐसी व्यवस्था लग रही है जो कि कहीं ना कहीं करी जानी बाकी है, या फिर देखा जाए तो उसमें काम चल रहा हो, कुछ इस प्रकार की कोई खबर? जी, आपको बताना चाहिए कि रामनगरी अयोध्या में लगभग व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। प्रशासन व्यवस्था चार चौबंद कर दी गई है, जगह जगह पे कैमरे लगाए गए हैं, जगह जगह पे वो लगाए गए और ड्रोन से पूरी निगरानी की जा रही है। जगह जगह पे ड्रोन लगाए गए हैं, चाहे मंदिर का हो, चाहे रेलवे स्टेशन का हो, आप पूरी निगरानी चप्पे चप्पे एलो जोन, खुफिया विभाग और एटीएफ जितनी टीमें हैं सब लगाई गई हैं। जगह जगह पर वो कर रहे हैं कि कहीं चूक ना हो। और सूबे के मुखिया योगीनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जीरो ग्राउंड पे उतर के कि कहीं कोई अगर कमी पाते हैं तो बराबर वहां पे रेड करते हैं। तो रामनगरी अयोध्या को ऐतिहासिक बनाने के लिए और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के चार चौबंद व्यवस्था की गई है। कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, इतनी तगड़ी व्यवस्था की गई और आम पब्लिक को रोक दिया गया है। वो बिना पास के, बिना उसके रोड पे नहीं निकल सकता है। तो कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या को इतिहास बनाने के लिए और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जी बिल्कुल। और अमन, देखा जाए तो जिस तरीके से आप कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है, लगातार देख रहे हैं किस प्रकार की व्यवस्था की गई है, आपसे अपडेट लेना चाहेंगे, क्या कुछ अभी तक अपडेट निकलकर सामने आया है? जी अवंतिका जी, बताना चाहेंगे अभी तक हालांकि अभी यात्री जो राज्यसभा में लोग आने वाले हैं उनकी भीड़ नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ प्रशासन की व्यवस्थाएं जो है बहुत पुख्ता नजर आ रही है। तमाम वाहनों को रोका जा रहा है और वीआईपी पास को भी पूर्ण रूप से चेक किया जा रहा है। बिल्कुल अमन, यानी कि देखा जाए कि सिर्फ लोगों की ही नहीं बल्कि उनके वाहनों की भी लगातार चेकिंग की जा रही है। जी अवंतिका जी, बताना चाहेंगे कि वाहनों की भी लिस्ट है, वाहनों का भी पास बना हुआ है, जिसका एयरपोर्ट के अंदर मुख्य द्वार पे, इधर एयरपोर्ट के मुख्य द्वार पे खड़े हुए हैं। वाहनों का पास जिसका है वही अंदर जाने दिया जा रहा है, नहीं तो उसको भी रोका जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरीके से तमाम तैयारियां की गई हैं और काफी कुछ जांच पड़ताल के बाद ही कहीं ना कहीं उन्हें एंट्री दी जा रही है। बिल्कुल, आप दोनों ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए अयोध्या को काफी भव्य रूप से तैयार किया गया है, एक दुल्हन की तरह उसे सजाया गया है। वही आपको बता दें कि सुरक्षा के भी काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे अन्य जानकारी के साथ। ब्रेक से वापस आ गए हैं, हम लगातार बने हुए हैं अयोध्या की खबरों पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। लगभग कुछ ही घंटे बाद प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंच जाएंगे, जहां पर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। और बता दें कि अयोध्या वासियों को कई करोड़ की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अयोध्या वासियों को कई करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देते नजर आएंगे प्रधानमंत्री। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए तमाम तरह की तैयारियां पहले से ही की जा चुकी हैं, तमाम तरह के इंतजाम किए जा चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम तरह की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, पल पल की अपडेट्स अधिकारियों से मुख्यमंत्री ले रहे हैं। वहीं हमारे साथ लगातार संवाददाता भी हमारे जुड़े हुए हैं, जहां पर हमारे संवाददाता आरपी सिंह और हमारे संवाददाता अमन सिंह अयोध्या से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। रुक कर लेते हैं एक बार फिर से आरपी आपका। देखा जाए आरपी तो आज मौसम भी बिगड़ रहा है, जैसा कि देखा जा सकता है कि सर्दी का मौसम है और इस दौरान कई चेंजेस भी आते हैं और खुद मौसम विभाग भी शीतलहर की चेतावनी जारी कर चुका है। अयोध्या में अगर इस वक्त की बात की जाए तो अयोध्या में किस प्रकार का मौसम देखने को मिल रहा है?
बिल्कुल। आरपी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अमन, आपका रुख कर लेते हैं, आप भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमन, अगर आप से जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप कार्यक्रम स्थल पर भी मौजूद हैं, देखा जाए तो अयोध्या में कैसा मौसम देखा जा रहा है, क्योंकि मुख्य प्रधानमंत्री के तमाम तरह के कार्यक्रम है जिसमें रोड शो और जनसभा भी है, तो मौसम की अगर बात की जाए तो अयोध्या में कैसा मौसम देखा जा रहा है? जी अवंतिका जी, अगर बात करें मौसम की तो ठंड इतनी ज्यादा हो रही है कि लेकिन अब एयरपोर्ट के उद्घाटन में खुशी में लोग इसकी ठंड को भूल जा रहे हैं। तमाम प्रकार की ऐसी चीजें सामने नजर आ रही हैं। बिल्कुल। मौसम विभाग ने देखा जाए अमन तो शीतलहर की चेतावनी भी जारी की थी, तो क्या इस प्रकार का मौसम देखने को मिल रहा है अयोध्या में? जी जी अवंतिका जी, बताना चाहेंगे कि शीतलहर का प्रकोप ओस की बूंदें टपक रही है और कोहरे का भी प्रकोप धीरे धीरे बढ़ रहा है। जी अमन, लेकिन साथ ही एयरपोर्ट देखा के जाए उद्घाटन तो के आज प्रधानमंत्री के तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और खुद प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, रोड शो करेंगे और उसको देखते हुए तमाम रूट डायवर्जन भी किए गए हैं। लेकिन ये जानना चाहेंगे कि क्या अयोध्या में स्कूलों को बंद किया गया है या फिर स्कूल पुरानी तरह से ही रोज की तरह ही संचालित किए जा रहे हैं? जी अवंतिका जी, बताना चाहेंगे कि अयोध्या नगरी में आज स्कूलों को भी बंद कर दिया गया। हालांकि जो उन वाहनों को आने दिया जा रहा है जो जनसभा में पीएम के रैली में आएंगे। बिल्कुल अमन, यानी कि देखा जाए तो आज बच्चों को भी छुट्टी दी गई है ताकि वो घर पर बैठकर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम देखें। और देखा जाए तो रूट डायवर्जन किए गए हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ता है समय से स्कूल पहुंचने को लेकर के भी। और जैसे कि आपने भी बताया कि कार्यक्रम स्थल पर लगातार वाहनों की और लोगों की चेकिंग की जा रही है, उनके दस्तावेज भी देखे जा रहे हैं ताकि किसी प्रकार की सुरक्षा में कोई चूक ना रह जाए। बहुत शुक्रिया अमन आपका, लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए, लगातार अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंच रहे हैं, लगातार वो तीसरी बार अयोध्या पहुंचेंगे जहां पर वो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और तमाम तरह की योजनाओं की सौगात भी अयोध्या वासियों को देंगे। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंच रहे हैं जहां पर तमाम तरह की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, साथ ही तमाम योजनाओं की सौगात भी अयोध्या वासियों को देंगे। लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे थे। फिलहाल यहां पर इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए आप लगातार जुड़े रहिए के न्यूज इंडिया के साथ।